नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। सुस्ती से जूझ रही देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मूड में नजर आ रही है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से राहत दी है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1.59 लाख संस्थाओं को 8300 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। इससे 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2.0 के तहत सरकार ने अहम बदलाव किया है। सरकार इससे जुड़े कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ेगी। ऐसे कर्मचारियों को जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 10 सेक्टर्स के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना बनाई गई है। इससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पहले योजना 3 क्षेत्रों में शुरू हुई थी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी गई। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने आसान शर्त पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बीते दिनों लिए गए फैसलों की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा। सालाना आधार पर इसमें 10% की तेजी आई है। बैंक क्रेडिट में 23 अक्टूबर तक 5.1% तेजी आई है। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार दिवाली के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नीतीश कुमार इस बार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सबसे पहले साल 2000 में वो मुख्यमंत्री बने थे। तब से अब तक अलग अलग मौकों पर वो शपथ ले चुके हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में जल शक्ति अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जल शक्ति विभाग की तरफ से आईटीबी नेटवर्क को इस बार का जल शक्ति सम्मान मिला। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। आईटीबी नेटवर्क ने देश के हर शख्स तक आखिरी बूंद पहुंचाई, जिसके लिए सम्मानित हुआ। आईटीबी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा ने जल शक्ति मंत्रालय का धन्यवाद किया और कहा कि अवार्ड टीम का हौसला बढ़ाने वाला, मजबूती से जल संरक्षण को प्रमोट करेंगे, आगे भी लोगों को जागरूक करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री निगुएन शुआन फोक आसियान इंडिया वर्चुअल समिट की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान कई प्रमुख मसलों के साथ ही भारत और आसियान के बीच कारोबार बढ़ाने पर भी बात हो सकती है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक विषयों पर चर्चा के लिए हर 2 साल पर आसियान देशों का सम्मेलन होता है। आसियान का 37वां सम्मेलन इस बार वर्चुअल तरीके से ही 12 से 15 नवंबर तक हो रहा है। भारत समेत 10 देश आसियान के डायलॉग पार्टनर है। भारत के अलावा इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट कर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा, भारत इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की ताकत को कमजोरी में बदल दिया है। लद्दाख में सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिश लगातार जारी। तनाव कम करने के लिए पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर विवादास्पद फिंगर क्षेत्र को अस्थायी तौर पर नो मैंस लैंड में तब्दील किया जा सकता है। 6 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों की गश्ती को रोका जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक एरिया को कुछ समय के लिए नो पेट्रोलिंग जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो भारत और चीन दोनों अपने मौजूदा पोजीशन से पीछे हटेंगे। चीन फिंगर 8 से पीछे हटेगा, जिसे भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताता है। कुआरा में नगर परिषद के इलाकों दावों के बाद भी सड़कों पर आवारा पशुओं की टोली घूमती नजर आ रही है। नगर परिषद ग्रामीणों पर शहर में पशु छोड़ने का आरोप लगा रही है। बार बार पशुओं के पकड़ने के बाद भी शहर में पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। सर्दी में घने कोने के कारण आवारा पशु दिखाई नहीं देते और हादसों का कारण बनते हैं।
नगर परिषद ईओ का कहना है कि शहर में नगर परिषद जैसे ही आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू करती है, वैसे ही ग्रामीण आवारा पशुओं को छोड़कर चले जाते हैं। बार बार पशु पकड़कर गौशालों में भेजे जाते हैं। पुंडरी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कैथल एसपी शशांक कुमार सावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई थी। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी और हवा की गुणवत्ता में आई खतरनाक गिरावट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई लोग कोविड-19 से संक्रमित भी हो गए हैं। सुबह से ही पूरी दिल्ली में प्रदूषण की परत देखने को मिली। दिल्ली के आईटीओ, विजय चौक, इंद्रलोक और सराय रोहिल्ला समेत राजधानी के सभी इलाकों में खराब हवा वाली धुंध की चादर छाई दिखी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे का औसत AQI 476 दर्ज किया गया। दिल्ली में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने चिंता जाहिर की। उन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन लागू किए जाने की मांग की। अजय माकन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करते हुए कहा कि वो फौरन दिल्ली में लॉकडाउन लागू करें। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 से 9 नवंबर तक 581 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हाल ही में हुए सीरो सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट देखने से लगता है कि दिल्ली में हर 4 में से 1 शख्स कोरोना से संक्रमित है और हर घर में कोई ना कोई कोरोना महामारी की चपेट में है। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में कोरोना ने इतना भयंकर रूप ले लिया, इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया? कोरोना पर दी गई ढील पर अब तक रोक क्यों नहीं लगाई गई है? फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता हत्याकांड मामले में अब सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। निकिता हत्याकांड की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंजूरी मिल गई है, जहां रोज सुनवाई होगी। निकिता के पिता ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की ताकि फिर ऐसी वारदात न हो। निकिता के पिता ने अपील की कि सरकार और विपक्ष मिलकर बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाएं ताकि बेटियां सुरक्षित रहें। त्योहारी सीजन में सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन मोड में है। सोनीपत के शहर के वेस्ट रामनगर इलाके में छापेमारी करते हुए अवैध रूप से चल रही रसगुल्ला फैक्ट्री को पकड़ा। फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के रसगुल्ले बनाए जा रहे थे। स्वच्छता मानकों की भी अनदेखी यहाँ पर की जा रही थी। इस दौरान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को बुला लिया गया। टीम को वेस्ट रामनगर के एक बंद मकान में मिठाई बनती हुई मिली। वेस्ट रामनगर के रहने वाले शेर सिंह तरह तरह की मिठाइयों को निर्माण कर शहर की मिष्ठान भंडार की दुकानों पर सप्लाई कर रहे थे। नूह के तावड़ू में मिठाई के गोदाम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। सीएम फ्लाइंग की टीम ने तावड़ू उपमंडल के गांव कोयला और पढ़नी समेत नगर के एक गोदाम पर छापा मारकर सैंपल लिए। विभाग को सूचना मिली थी कि तावड़ू के गांव कोयला, पढ़नी और नगर के एक दुकान के गोदामों पर मिलावटी मिठाई बनाकर बाजारों में सप्लाई की जा रही है। करनाल में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत हो गई। जुडला कस्बे के रहने वाले युवक की बाइक को ट्रक से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। दूसरा हादसा सेक्टर 7 में हुआ, जहां कैंटर चालक को ट्रॉला ने टक्कर मार दी, उसकी मौत हो गई। कैंटर चालक जीटी रोड पर टायर की हवा चेक करवा रहा था। पानीपत में तेज रफ्तार कार ने 5 साल की मासूम बच्ची को जोरदार टक्कर मारी। कार की टक्कर के बाद मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। मृतक मासूम का नाम हर्षिता बताया जा रहा है। हर्षिता की मौत के बाद परिजनों ने कहा, ब्रेकर न होने की वजह से वहां रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। सड़क पर ब्रेकर बनाने को लेकर स्थानीय लोग कई बार मांग कर चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मासूम का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलन ने पुंडरी के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में खुला दरबार लगाकर हल्के के लोगों की समस्याएं सुनी। चेयरमैन रणधीर गोलन ने मौके पर ही आई सभी शिकायतों को जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नूह जिले में पीने के पानी की किल्लत को झेल रहे संगेल गांव को प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन की तरफ से वाटर एटीएम की सौगात दी गई। प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन के सलाहकार सुनील जागलान ने इसका उद्घाटन किया।
धनतेरस का त्यौहार इस बार 2 दिन मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का त्यौहार 13 नवंबर को भी मनाया जाएगा। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सोना, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदने के साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। दीपावली त्योहार से पहले बाजारों में रौनक बढ़ गई है। फरीदाबाद के बाजारों में दीपावली की खरीदारी को लेकर दुकानें सज गई हैं। खरीदारी करने के लिए ग्राहकों का पहुंचना भी शुरू है। बाजारों में हर साल के मुताबिक दीपावली पर होने वाली खरीदारी में इस बार कमी आई है। दुकानदारों ने कहा, पिछले साल के मुताबिक इस बार ग्राहक खरीदारी कम कर रहे हैं। धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी के लिए भी दुकानें सज गई हैं, लेकिन अभी ग्राहक नदारद दिखाई दे रहे हैं। इस बार की दिवाली पर दुकानदारों ने चीनी सामान का बॉयकॉट किया। भारतीय उत्पाद की बिक्री के लिए रखे गए हैं, जिन्हें लोग पसंद भी कर रहे हैं। ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की पूछताछ। एनसीबी ने हाल ही में अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की, जहां से बैन मेडिसिन बरामद हुई। बॉलीवुड में फैले ड्रग रिंग की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से 6 घंटे तक पूछताछ की। गैब्रिएला के घर पर सर्च के दौरान प्रतिबंधित दवाइयां मिली। इसके बाद एनसीबी ने गैब्रिएला के और अर्जुन रामपाल को अलग अलग दिन समन जारी किया। गैब्रिएला ने बताया कि वो इन दवाओं को पेन किलर के तौर पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ले रही थी। हालांकि उनके पास से डॉक्टर का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला। सोनीपत के गांव कैलाशपुर के पास सीआईए टीम ने हत्या और लूट के मामले में आरोपी 3 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। तीनों कार में सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। गुआना के निजामपुर में 30 साल के युवक को आपसी झगड़े के चलते दोस्त ने ही मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने मृतक के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। कैथल के करनाल रोड पर एसबीआई बैंक में सुरक्षा गार्ड ने खुद को गोली मार ली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में दिवाली के त्योहार को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल के दौरान अभूतपूर्व सेवाएं देने के लिए डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशंसा पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिप्पर चंद शर्मा की ओर से दिया गया। सरकारी अस्पताल के एसएमओ ने भी कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने पर उनका आभार जताया। फतेहाबाद में प्रशासन ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में न तो पटाखे बजाने की अनुमति है और न ही पटाखे बेचे जाएंगे। प्रशासन ने पटाखे के गोदाम को बंद करवाया। डीसी का यह कहना है कि एनजीटी के आदेश के बाद जिले में पटाखों की बिक्री और चलाने पर रोक है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते फैसला लिया गया है। करनाल में पटाखे, आतिशबाजी बनाने, बेचने और जलाने पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बैन लगाया। तुरंत प्रभाव से आदेश लागू। सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी संबंधित खंड में इन आदेशों को लागू करवाएंगे। इसके अलावा नगर निगम आयुक्त और सभी नगर पालिकाओं के सचिव भी अपने अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। पंचकुला में अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम की अध्यक्षता में दिवाली के शुभ अवसर पर आतिशबाजी बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया। जानकारी देते हुए एडीसी ने बताया कि कालका के लिए 10 लोगों का ड्रॉ निकला और 10 को वेटिंग में रखा गया है। पिंजौर में 5 लोगों का ड्रॉ निकला है। एडीसी ने बताया कि जिन लोगों के ड्रॉ निकाले गए हैं उन्हें हाईकोर्ट और एनजीटी के नियमों का पालन करना होगा। ग्रीन क्रैकर्स बिक्री करने का एफिडेविट भी देना होगा। उन्हें मौके पर ही अस्थायी जीएसटी नंबर दिया जाएगा। भिवानी के गांव दिनोद और नागल चौधरी के गांव में हुए शहीदों को बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने श्रद्धांजलि दी। सैनिक सम्मान के साथ पवन कुमार को अंतिम विदाई दी गई। हजारों ग्रामीणों ने शहीद की शहादत को नमन किया। फतेहाबाद में पटाखे बैन के बावजूद लगातार बेचे जा रही हैं। नगर परिषद के पूर्व प्रधान वीरेंद्र नारंग अपने पटाखा गोदाम के बाहर दे रहे हैं पहरा। गोदाम के अंदर लगी है ग्राहकों की भीड़।
कैथल में न पटाखों की खरीद होगी और न ही चलाए जाएंगे। अगर कोई भी पटाखे चलाते हुए या बेचते खरीदते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। कैथल के सीटीएम ने कहा कि एनसीआर से लगते 14 जिले और जहां प्रदूषण का स्तर काफी खराब है वहां भी सरकार ने विशेष रूप से पटाखे चलाने पर रोक लगाई है। इसी आधार पर कैथल में भी पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। टोहाना की अतिरिक्त अनाज मंडी में गैस गेट पास काटने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपों में घिरे अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच के लिए सरकार ने फिजिकल वेरिफिकेशन के आदेश जारी किए। जोनल मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी ने जांच शुरू की। मामले में जिन 2 कर्मचारियों के नामजद आरोप लगे हैं, दोनों कर्मचारी स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर अस्पताल में भर्ती हो गए ताकि जांच में शामिल ना हो पाए। जांच कमेटी के अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अनाज मंडी के बाहर आड़तियों, मिलर्स और किसानों ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों पर गेट पास के नाम पर रिश्वत का आरोप लगाया। सिरसा के गांव पनिहारी के पास एक बाइक और कैंटर में टक्कर हो गई जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स हुआ घायल। दोनों मृतक पंजाब के सरदुलगढ़ के रहने वाले थे। एक व्यक्ति यूपी के इलाहाबाद का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों की शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया, जबकि घायल व्यक्ति का इलाज हिसार के अस्पताल में जारी है। सिरसा में कोरोना से आज 3 लोगों की मौत। वैदवाला और नाथूसरी गांव में कोरोना से हुई मौत। जिले में कोरोना के 98 नए केस। नूह में कोरोना के 13 नए केस मिले। 26 लोगों की कोरोना से अब तक गई जान। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने पिछले 6 महीने से तनख्वाह न मिलने के चलते सरकार को शर्मिंदा करने के लिए फरीदाबाद के मुख्य चौराहे पर भीख मांगकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें इस बार काली दिवाली मनाने को मजबूर होना पड़ा तो आगामी 26 नवंबर को टोल डाउन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। देश में 24 घंटे में 48,285 नए केस मिले। 550 मरीजों की मौत। 86,84,000 से ज्यादा टोटल केस। 4,89,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 125 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 45,000 से ज्यादा। अब भी 88,070 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 2,184 नए केस। अब भी 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,415 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,848 नए केस। अब तक 4,73,316 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 22,562 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 2,080 नए केस मिले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,17,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आई 8,593 नए केस। 85 लोगों की मौत हुई। 42,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,732 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,47,000 के पार। 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5,24,00,000 के पार। अब तक 12,89,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,44,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। अब तक 66,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,63,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 57,49,000 के पार। और रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 18,36,000 के पार। अब भी 4,36,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 31,593 मरीजों की मौत।